हेलो हेलो दोस्तों, आप लोगों को ASIT हब में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ कोर सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे आईपी एड्रेस सेटिंग करते हैं, कैसे सिस्टम्स नेम चेंज करते हैं कमांड बेस, क्योंकि ये विंडोज़ कोर सर्वर जो है वो कम्प्लीटली कमांड बेस है। इसमें ग्राफिक्स बेस कुछ भी नहीं है। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। बेसिकली कोड बेस सर्वर सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा होता है और कई जगह कोर सर्वर इंस्टॉल किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे बड़ी उसमें एक खासियत है कि वो लाइट वर्जन होती है। जितनी आपके सर्वर के ऊपर लोड ग्राफिक्स सिस्टम्स का होता है उससे बहुत कम मिनिमम जो होता है वो कोर सर्वर का होता है। तो इसीलिए कोर सर्वर के बारे में भी हम आज देखेंगे कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे आईपी एड्रेस डालते हैं, कैसे नेम चेंज करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, etc। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ये हमारा कोर सर्वर है, विंडोज़ कोर सर्वर। हम एक कमांड यूज करते हैं SCONFIG, सिस्टम कॉन्फ़िग। SCONFIG मीन्स सिस्टम कॉन्फ़िग। इंटर। ये एक मेन्यू खुल गया। एक नंबर पे क्या है, डोमेन या वर्क ग्रुप। आप यदि डोमेन में इस सिस्टम को ज्वाइन कराना चाहते हैं, एक नंबर से आप डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं। दो नंबर क्या है, कंप्यूटर नेम, यानी कि इस सिस्टम्स का नेम यदि आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ऐड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में इसको यूज कर मतलब ऐड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर रिमोट मैनेजमेंट, जैसे कि रिमोट कैसे कॉन्फ़िगर मतलब रिमोट पे जैसे लेना है आरडीपी के थ्रू, तो वहाँ पे रिमोट मैनेजमेंट को। ये विंडोज़ अपडेट सेटिंग, आपको विंडोज़ को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे विंडोज़ अपडेट सेटिंग कर सकते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट, इस पर आप कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग, आप नेटवर्क को सेटिंग कर सकते हैं। डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम पे 9 नंबर है क्या, अभी हमारा खुल गया। अब यहाँ से हम डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। ये सब सारा यहाँ से हमें अवेलेबल हो जाता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे, अब जैसे कि नेटवर्क सेटिंग है, अब नेटवर्क सेटिंग के लिए हम 8 नंबर टाइप करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स आ गया। सपोज यहाँ पे एक ही ईथरनेट कार्ड लगा हुआ है, सपोज 2 ईथरनेट कार्ड लगा होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे जैसे कि 10, ये यहाँ पे। अब आ गया ऑप्शन क्या, सेट नेटवर्क एडेप्टर एड्रेस, सेट डीएनएस सर्वर, क्लियर डीएनएस सर्वर सेटिंग, रिटर्न टू मेन मेनू, यानी कि इससे वापस मेन मेन्यू में हमें जाना है तो 4 नंबर। 1 नंबर पे आप प्रेस करोगे तो सेट नेटवर्क एडेप्टर एड्रेस। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट डीएचसीपी स्टैटिक आईपी या ब्लैंक, कैंसिल करेंगे तो ब्लैंक रहेगा। तो आप क्या रखना चाहते हैं, डीएचसीपी रखना चाहते हैं, स्टैटिक रखना चाहते हैं। तो जब ऑब्वियसली यदि हम आईपी एड्रेस डालना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं तो स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा। तो हम यहाँ पे एस सेलेक्ट करते हैं और इंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इंटर स्टैटिक आईपी एड्रेस, यानी कि हमें अपनी जो आईपी एड्रेस सिस्टम का डालना क्या रखना, तो वो हम डालते हैं। जैसे कि 192.168.101.27, ठीक है। अब इंटर। अब यहाँ पे इंटर सबनेट मास्क, ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, नहीं आप कुछ और डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे ब्लैंक रखें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें 255.255.255.0 ही सबनेट मास्क रखना है। हम नेक्स्ट कर दिया।
अब इंटर डिफ़ॉल्ट गेटवे, अब यदि कोई गेटवे आप डालना चाहते हो तो गेटवे डाल सकते हो। हम गेटवे अभी नहीं डाल रहे हैं, हम इंटर कर रहे हैं। ये हमारा सेट हो गया। अब आईपी एड्रेस ये हो गया, सबनेट मास्क ये हो गया, डीएचसीपी इनेबल फॉल्स, यानी कि डीएचसीपी नहीं है, स्टैटिक। ठीक, अब हम डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। अब सपोज जैसे कि तो अब इंटर न्यू प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, अब डीएनएस सर्वर हम क्या रखना चाहते हैं, हम इसी में आगे डीएनएस सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे तो इसी का आईपी हम रखेंगे, या कोई और हमारा डीएनएस सर्वर है जिसका हम आईपी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ब्लैंक रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया सेम आईपी एड्रेस डाल दिया हमने, क्योंकि हम इसी पे आगे डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमारा डीएनएस सर्वर हो गया, प्रेफर डीएनएस सर्वर सेट, ओके। अब अल्टरनेट डीएनएस सर्वर नेम, यदि आप अल्टरनेट डीएनएस सर्वर नेम भी कोई रखना चाहते हो, सपोज जैसे मैं रख रहा हूँ अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, या कोई आपका अपना लोकल जो आपके नेटवर्क का अल्टरनेट है, एडीसी का है, या कुछ भी कोई भी अलग अलग डीएनएस सर्वर है तो वो आईपी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर इंटर, फिर अल्टरनेट डीएनएस सर्वर सेट यहाँ पे, ओके। ये हमारा डीएनएस सर्वर भी यहाँ पे सेट हो गया। अब हम वापस चलते हैं 4 नंबर से, रिटर्न टू मेन मेन्यू। अब ये मेन मेन्यू में आ गया। अब हम यहाँ पे डेट एंड टाइम देख लिया, नेटवर्क कर दिया। अब यहाँ पे हम रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल है, फिर हम रिमोट डेस्कटॉप मान लीजिए इसको हम इनेबल करना चाहते हैं 7 नंबर। अब इनेबल या डिसेबल रिमोट डेस्कटॉप हम इनेबल करना चाहते हैं, ई कर दिया। अलाउ ओनली एलिमिनेट रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विथ नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, या अलाउ क्लाइंट रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप लेस सिक्योर। अब हम 1 नंबर लेना है या 2 नंबर लेना है, तो हमें 1 नंबर लेना है, क्योंकि हम सिर्फ उस यूज़र को एक्सेस देंगे जिस यूज़र का यूज़र आईडी पासवर्ड है। हम रिमोट डेस्कटॉप इनेबल फॉर क्लाइंट ओनली रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विथ नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, जिसके पास नेटवर्क, इस नेटवर्क का यूज़र नेम पासवर्ड होगा वही उस सिस्टम को रिमोट पे एक्सेस कर सकता है। मैं ओके कर दिया। ये अब देखिए यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हो गया। अब हम कंप्यूटर नेम जैसे कि चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, इंटर। अब इंटर न्यू कंप्यूटर नेम। अब हम कंप्यूटर नेम क्या रखना चाहते हैं, तो हमने रखा कोड AD02। आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो सिस्टम को प्रेफर करे, जो आपको सूट कर रहा वो आप रख सकते हो। मैंने कोड AD02 यहाँ पे नाम रख रहा, इंटर किया। अब ये कह रहा यू मस्ट रीस्टार्ट, क्योंकि आप कभी भी कोई भी सिस्टम का नाम चेंज करते हो या डोमेन में ज्वाइन कराते हो, इस टाइप का कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो सिस्टम रीस्टार्ट होता है, उसी के बाद वो नाम सेट हो पाता है। तो यहाँ पे ये भी पूछ रहा है यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंज, रीस्टार्ट नाउ। अभी करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो? मैं अभी करना चाहता हूँ। ये सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा। रीस्टार्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं। अब देखिए हमने कंप्यूटर नेम चेंज किया था, यहाँ पर कंप्यूटर नेम चेंज हो गया। अब इसी तरह से यदि हम विंडोज़ अपडेट सेटिंग इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि 5 नंबर्स में
इंटर। अब ये क्या कर रहा, सेलेक्ट ऑटोमेटिक या मैनुअल, आप ऑटोमेटिक डाउनलोड करना चाहते हो या मैनुअल करना चाहते हो, हमने ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ए इंटर। इनेबलिंग ऑटोमेटिक अपडेट, विंडोज अपडेट सेट टू ऑटोमेटिक, सिस्टम विल चेक फॉर द इंस्टॉल अपडेट एवरी डे एट 3 AM, यानी कि 3 बजे सुबह में ये जो है ऑटोमेटिक ये सिस्टम ऑन रहेगा, पावर ऑन रहेगा, तो ये अपडेट चेक करेगा, जो अपडेट आएगा वो डाउनलोड कर लेगा। मैं ओके कर देता हूँ, ये हो गया। अब जैसे है डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट, अब यहाँ पे 6 नंबर पे जाओगे, अब यहाँ पे आ रहा है कि सर्च फॉर ऑल अपडेट या रिकमेंडेड अपडेट, आप कौन सा अपडेट लेना चाहते हो। ऑल अपडेट में जैसे कि सिक्योरिटी आ गई, सारा अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। रिकमेंडेड में सिर्फ आप पर्टिकुलर कोई एक अपडेट लेना चाहते हो तो वो रिकमेंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आर ले रहा हूँ। अभी करा देयर आर नो अप्लीकेबल अपडेट, यानी कि इस सिस्टम के लिए अभी कोई अपडेट है नहीं। प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, इंटर, ये वापस आ गया। तो यहाँ से हम कोर सर्वर को कैसे मैनेज करेंगे, या मतलब कैसे नाम चेंज करेंगे, कैसे आईपी एड्रेस डालेंगे, कैसे टाइम एंड डेट चेंज करें, सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे जैसे अगर 11 नंबर जैसे ही हम टाइप करेंगे, विंडोज एक्टिवेशन हम कैसे करेंगे। अब 11 नंबर डाला, यहाँ पे डिस्प्ले लाइसेंस इन्फो, एक्टिवेट विंडोज, इंस्टॉल प्रोडक्ट की, रिटर्न टू मेन मेन्यू। अब यहाँ पे हम सारा ऑप्शन डाल करके यहाँ से हम भी विंडोज सीरियल की नंबर डाल करके आप विंडोज को एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो ये बेसिक कमांड होती है जिससे आप कोर सर्वर को बेसिक सिस्टम्स कॉन्फ़िगर जो होती है वो आप यहाँ से इस कमांड के थ्रू आप कर सकते हो। तो इस वीडियोज में मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि sconfig कमांड से कैसे हम सिस्टम को कोर सर्वर्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क आईपी एड्रेस डालते हैं, कंप्यूटर नेम चेंज करते हैं, डोमेन या मैं ज्वाइन कराता हूँ, जैसे कि 1 नंबर आप डालोगे, इंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है ज्वाइन डोमेन या वर्क ग्रुप, आप डोमेन यहाँ पे डालोगे तो फिर वो डोमेन का नाम पूछेगा, यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, क्रेडेंशियल वैलिडेट करेगा। तो ये सब आप वहाँ से इस कमांड के थ्रू ये सब सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। थैंक यू। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा, हेल्पफुल हो रही है, आप लोगों को कुछ मदद मिल रही है कुछ नया चीज़ सीखने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन रेज होती है या कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप कमेंट्स में भेजें, हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं यदि ये आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही लग रहा हो तो। धन्यवाद, थैंक यू।